डार्क नाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक, क्या आप अपने पार्टनर के माइंड में हैं? ठीक है, क्या आप इस इंसान के दिमाग में रहते हैं? ये इंसान कुछ भी कर रहा हो, क्या आप इसके माइंड में होते हैं? ये अपनी लाइफ में जिस मोमेंट आपसे बात करते हैं सिर्फ उसी टाइम आप लोग के आप इसके माइंड में होते हैं। आप इसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है फिर भी ये आपका ध्यान रखता है, आपका सोचता है क्या 24/7 क्या आप इसके माइंड में होते हैं या नहीं? ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में रहते हैं। ये इंसान वर्क करे, काम करे या कुछ भी करे, क्या ये आपके बारे में सीरियस होकर सोचता है? देखें, ये आपके लिए सीरियस होगा तो सोचता होगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। मतलब क्या आप ये भी देख सकते हैं कि क्या ये इंसान आपके लिए सीरियस है? क्या आप इसके दिमाग में रहते हैं? क्या आप इसकी सोचों में रहते हैं? थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन को सोचें, क्या आप इस इंसान के माइंड में रहते हैं? क्या आप इसकी सोचों में हैं? या आपके बारे में सोचता है? वेट, बहुत ओवर थिंक करता है। ठीक है, मैं आपको इतना बता दूँ, ये ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत बहुत चीज़ें सोचना। अब इसमें आपकी भी फीलिंग्स हो सकती है और भी अपनी लाइफ के इश्यूज़ और प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान। ठीक है, एक ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर कह सकते हैं और एक ओवर थिंकिंग कह सकते हैं। जमनाए हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन या एज ग्रुप के हो सकते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में डिफरेंसेस बहुत हैं। आप लोग के बीच शायद एक डिस्टेंस यहाँ पर इसलिए है कि आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत हैं। ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड का होना या डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कल्चर का होना या डिफरेंट माइंडसेट का होना। ठीक है, आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा है। एक ऑपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है, एक ऑपोजिट, एक जेंडर तो होता है लेकिन एक बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद आप लोगों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा। शायद यहाँ पर एज डिफरेंस भी है, कलर डिफरेंस भी है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, फिर भी आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आए। ठीक है, बिल्कुल। ये इंसान जानता है कि आप बहुत एक स्टेबल टाइप पर्सन है, मेंटली स्टेबल। आप रिलेशनशिप निभाएंगे तो उसमें भी स्टेबल रहते हैं। ठीक है, आप इसके माइंड में होते हैं बहुत एक ज़्यादा एक आपको एक स्ट्रॉन्ग लविंग काइंड एनर्जी है, बहुत स्टेबिलिटी वाली। ये इंसान आपको सोचता है तो एक स्टेबिलिटी के माइंड में सोचता है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखता है। आप काम में भी स्टेबल होंगे, वर्क में भी स्टेबल होंगे और इस रिलेशनशिप में भी स्टेबल होंगे। ये इंसान आपको एक एज अ स्टेबल पर्सन देखता है। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, डिफरेंसेस चाहे कितने ही हो, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है आप अपनी ज़िंदगी में आप हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो जहाँ देना है। ठीक है, आपका हर जगह रिश्ता बहुत बैलेंस है, बहुत स्टेबल है, बहुत प्रोवाइडिंग सा है। अपनी तरफ से आप इन्वेस्ट करते हैं, जो आपका पार्ट है वो आप हर उस रिश्ते को निभा रहे हैं जो आपको निभाना चाहिए। इस इंसान को ये चीज़ फील होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। ठीक है, ओके। लेकिन इस इंसान को आपके अंदर एक अकेलापन फील होता है। इस इंसान को ये चीज़ फील होती है, अब उस अकेलेपन से बाहर निकल सकते हैं लेकिन आप खुद नहीं निकलते। ठीक है, आप उस डोर को खोलकर वो दरवाज़ा, उस कमरे से, उस रूम से बाहर आ सकते हैं जिसके अंदर एक सैडनेस है, जिसके अंदर एक मतलब कि खालीपन है, अकेलापन है। कहीं ना कहीं इंसान जानता है आप खुद एक अपने आप में एक अकेलेपन में स्टक हुए हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक अकेलापन है आपके सेल्फ में। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, आप बहुत क्लियर है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर विजन रखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है आपके बनस्बत आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है या बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप अपना विजन क्लियर रखते हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आप ये चीज़ क्लियर रखते हैं। बिल्कुल आप इस इंसान के माइंड में होते हैं, लेकिन ये आपके से डिफेंसिव रहता है क्योंकि इसको पता है आप बहुत क्लियर थिंकिंग रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सवाल करते हैं, आप बहुत ज़्यादा राइट्स पे बात करते हैं, या आपको आपके माइंड में कोई क्लैरिटी है। ठीक है, आप वो बार बार उस क्लैरिटी को लेकर एक अपने आप को आप उस कहते हैं ना, एक
पता नहीं था आपको कहाँ भागना है, आपको कहाँ जाना है, लेकिन अब आपके पास कोई क्लैरिटी है, आप उसको लेकर बहुत क्लियर हैं, ठीक है। उसकी वजह से एक अब इससे बहुत क्लियर कट थ्रोट सवाल करते हैं। ऐसी बात नहीं आप रिश्ते में पुट नहीं करते, रिश्ते में देते नहीं है डिफरेंसेस होने की वजह से, या आप एग्रेसिव रहते, नहीं, आपने राइट्स के लिए इस इंसान से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। इंसान थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है, इंसान को पता है, ये यूँ भी डिफेंसिव रहता है कि आप गलत बात नहीं कर रहे हैं, आप बात सही कर रहे हैं। गलत है तो ये इंसान है, आप इसके माइंड में रहते हैं, आपके पॉइंट्स माइंड में रहते हैं, जिन पॉइंट्स को बार बार आप इस इंसान के सामने रख रहे हैं। आप लोग का रिश्ता किसी वजह से डिस्टर्ब रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब रहा है, ये अभी भी है, लेकिन एक डिस्टर्बिंग कनेक्शन है। शायद आपको बहुत ज़्यादा फील होता है डिफरेंसेस इसका रीज़न है, ठीक है। शायद आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इस थॉट को अपनी माइंड में लेकर चलते हैं, आपको लगता है शायद आप लोग के बीच डिफरेंसेस होने की वजह से ये कनेक्शन इस जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। वेट, ओके, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये इंसान डिफेंसिव रहता है, डिस्टेंस है, ये जानता है आप जब भी इससे बात करेंगे, आप जब भी इससे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चाहते हैं और करते भी हैं, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को आपका इन्वेस्ट करने का तरीका या आपका इस कनेक्शन को लेकर चलने का तरीका, आप जिस तरीके से इससे बात करते हैं, आप जिस तरीके से इससे कनेक्ट होते हैं, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर कोल्ड एनर्जी है, ठीक है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, डिफेंसिव एनर्जी है, कोल्ड। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको एक डिटैचमेंट शो करता है, कोल्डनेस शो करता है, और बहुत एक ऑपोजिट, जैसे कि ये आपको नहीं देख रहा, ये शो ऐसा करता है ये आपको, ठीक है। ये पीस बनाना चाहता है इस कनेक्शन में, ये आपको कहे या ना कहे, ये आपके साथ एक पीस बनाना चाहता है, ये अपने माइंड की नेगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड से हटाना चाहता है। अगर आपको लेकर कोई चीज़ को सोचने पे रोकती थी, अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपका सोचने नहीं दे रहे थे, या आपको लेकर ही बहुत कंफ्यूज था कि आपके बारे में सोचे या ना सोचे, तो ये बहुत क्लियर है, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हो चुका है, ये अब आपके बारे में सोचना चाहता है, और किसी तरीके के जैसे कि पीस क्रिएट करना चाहता है, यहाँ पर पीसफुल सिचुएशन लेकर आना चाहता है, एक पीस मेंटेन करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है एक इंसान को इस रिलेशनशिप में इमोशंस का, प्यार का, एक इस कनेक्शन का बहुत ज़्यादा एहसास है, बल्कि इस रिश्ते की रियलाइजेशन है, बल्कि इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर किसी एक आप, और जो दूसरा पर्सन है वो अपना किसी लाइफ में कोई ऐसा ब्रोकन टाइम आया जिसकी वजह से उसने अपना हार्ट चक्र क्लोज कर लिया, ठीक है। सामने वाला एक कप ऑफ लव लेकर खड़ा हुआ है, और सामने वाला अपने पुराने पेन्स को या पुराने बैक स्टेपिंग या पुरानी चीज़ों को लेट गो करना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है, ठीक है। ये कनेक्शन एक तरीके से विश है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस कम है एक इंसान में। ये कनेक्शन खुशी देता है, ये कनेक्शन वो पीस, वो मेंटल पीस, वो सुकून लेकर आता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है। क्या आप इस इंसान के माइंड में हैं? ये इंसान आपको छोड़कर गया था, इस कनेक्शन में ये इंसान आपको छोड़कर गया था किसी कन्फ्यूजन की वजह से, ठीक है। आप इसके माइंड में हैं बहुत लॉयल और एक ऑनेस्ट लवर, एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह है, ठीक है। आपके अंदर एक लॉयलिटी है, ऑनेस्टी है, आपके अंदर एक काइंडनेस है, आपके अंदर एक मतलब कि एक मासूमियत है जो इस इंसान को अट्रैक्ट करती है, जो एक सेफ फीलिंग्स देती है, एक सेफ फील कराती है, कंफर्ट जोन बनाती है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ फील होती है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस की वजह से, या इसको क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए इस वजह से, ये आपको छोड़कर ज़रूर गया था। आप लोग के बीच एक इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट आई थी, लेकिन उस फेज़ के बाद, उस चीज़ के बाद, या इसने जब ये आपकी लाइफ से निकल कर गया, जब इसने लाइफ में, जब अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस करे, लोगों को देखा, चीज़ों को देखा, इसकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू तब ज़्यादा आई है, ठीक है। आपकी वैल्यू की रियलाइजेशन तब ज़्यादा हुई है, तब ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगा। पहले बहुत ज़्यादा अहमियत नज़र नहीं आ रही, पहले बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको सोचता नहीं था, ठीक है। आप अगर इसके माइंड में रहते हैं, अगर ये आपके बारे में सोचता है, तो इसने लोगों से कंपेयर करा है,
या इसने लोगों में आपको ढूंढा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इस कनेक्शन की तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। काम के वक्त भी सोचता है, ऐसी बात नहीं है। वर्क करते हुए भी इसके माइंड में कहीं ना कहीं आपका थॉट रहता है, कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में आ ही जाते हैं। आप इसके माइंड में ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, लेकिन आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग के बीच 3 ऑफ वैंड्स एक डिस्टेंस एनर्जी है, 2 ऑफ वैंड्स मतलब कि डिस्टेंस बता रहा है। इस रिश्ते को कैसे टैकल करना है, इस रिश्ते में चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ पे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, राइट टाइम का वेट, राइट टाइम का इंतज़ार है, ठीक है। लेकिन आपके जो रिलेशनशिप में एक आपके पर्सन स्टेबिलिटी से भाग रहे थे। आप एक स्टेबल माइंडसेट के, और आपके पर्सन जैसे कि कमिटमेंट को लेकर डिले, या कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, या बहुत ज़्यादा कमिटमेंट को लेकर बहुत लेट, या हर चीज़ को सोच समझ कर आना, ठीक है। आपके पर्सन एक सिंगलहुड बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे पास्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर शायद यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए थे, ठीक है। एक आपके पर्सन एक मी टाइम गुजार कर आए हैं, मी टाइम। आपके पर्सन ने एक सेल्फ को अपने मी टाइम दिया, एक होप की तरह देखा है अपनी लाइफ में आपको, ठीक है। आपने एक होप क्रिएट करी इस इंसान की लाइफ में आकर। ये वो कनेक्शन है, शायद आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है पास्ट में, कोई ना कोई आप लोगों ने मतलब कि फेस किया है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा स्ट्रांगली रहा है जो आपने चीज़ें फेस करी हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप इस इंसान के माइंड में रहते हैं, वर्क प्लेस पे भी रहते हैं, काम की जगह पे भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन ओवर थिंकर है। इतना सोचने के बावजूद कुछ ये इंसान इस रिश्ते को कहते हैं ना कि एक बेहतर डायरेक्शन नहीं दे पाया अब तक, ठीक है। आपके पर्सन को क्लैरिटी है, इस रिश्ते में लव है, इस रिश्ते में केयर है, इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर को क्लैरिटी है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आपके पर्सन के पास है। अगर आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे इस रिश्ते में लव को लेकर, इस रिश्ते में इमोशंस को लेकर, इस रिश्ते में एक बॉन्ड को लेकर, एक केमिस्ट्री को लेकर, उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। इंसान आपके कप ऑफ लव को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है, शो करे ना करे ये इंसान आपको समझता है, यहाँ पर आपकी चीज़ों को समझ रहा है। आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन रहे हैं या हर्ट हुए हैं इस रिश्ते में, आपके पर्सन को उस चीज़ की भी रियलाइजेशन है, ठीक है। आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आपको ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए था। एक क्लैरिटी है, आप बहुत टाइम से किसी प्रॉब्लम में, इस कनेक्शन में स्टक थे, ठीक है। आप यहाँ पर किसी ब्रोकन एनर्जी से बाहर आना चाहते थे, अब आपको रास्ता मिल चुका है। आपके माइंड में, आपकी सोचों में, आपके थॉट्स में एक रास्ता है, आपको क्या करना है, आपको उस बात का अंदाज़ा है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप सिंगल अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, आपके पर्सन भी सिंगल अपनी ज़िंदगी पे वर्क कर रहे हैं। एक क्लैरिटी आने का वेट है आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी आने का वेट कर रहा है। ये इंसान थोड़ा सा एक डिफेंसिव, बाय नेचर डिफेंसिव है। ये इंसान जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं देखता, जिन चीज़ों को डाउट करता है, जिन चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करता, या जो चीज़ आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में अटक जाती है, वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। आपके पर्सन एक स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप के बारे में सोचें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको अच्छा समझता है, लेकिन ये टाइम पासिंग या वक्त गुजारी के लिए किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहता, ठीक है। इंसान वक्त के साथ इन सब चीज़ों को अनफोल्ड करना चाहता है, और वो किसी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ आना चाहता है। ये आपके साथ ये नहीं चाहता कि आप लोग हैंग आउट करें, टाइम पास करें, नहीं। ये किसी स्टेबल और ग्राउंडेड कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ चुका है, जिस डिस्टेंस को मतलब कि फिल करना पड़ेगा टीम वर्क के साथ। यहाँ पर ये रिश्ता जो स्ट्रक्टनेस, ये जो इस इंसान के जाने के बाद जो स्ट्रक्टनेस आना स्टार्ट हुई है ना, वो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन जब तक इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या अपने आप को खुलकर आपसे किसी गलती की आपके पार्टनर को अपॉलॉजी करनी चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ है जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आप शायद आप शो नहीं करते, लेकिन आपके माइंड में कोई ना कोई चीज़ है जो स्टक हुई है, कोई ना कोई चीज़ है जिससे आप अक्सर बॉदर होते हैं आपके पर्सन की, ठीक है। एक किसी तरीके का चेंज है आपके रिलेशनशिप में।
आपके रिलेशनशिप में, आपके माइंड सेट में, आपके पर्सन के परसेप्शन में आपको लेकर चेंज बहुत ज़्यादा आया है। इंसान इस कनेक्शन में इस जस्टिस करना चाहता है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक जस्टिस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये कनेक्शन जस्टिस डिज़र्व करता है। एक इक्वलिटी, एक बैलेंस रिलेशनशिप यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपको अनकरीब कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस इंसान का रिसीव हो, ठीक है, 1 मंथ में, ठीक है, 1 वीक में, कोई ऐसा जब आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, काम पे, कैरियर पे, कोई मैसेज आपको कोई रिसीव हो इस इंसान का, ठीक है, कोई फ़ोन कॉल, 8 ऑफ पेंटिकल। अगर आप इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अपने सेल्फ पे फोकस होना पड़ेगा। मैं इतना क्लियर कर दूँ, आपका सेल्फ, जितना आप सेल्फ पे फोकस होंगे, इस रिश्ते की नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। इस रिश्ते में आपको करना क्या चाहिए, आप उस चीज़ से बाहर